कि हमारा मरण सुधर जाए। समस्या इस बात की है कि हमारा मरण बिगड़ रहा है। और मरण हमारा क्यों बिगड़ रहा है? आप सब जानते हैं हमारा मरण किस में बिगड़ रहा है? नशा में ही हमारा मरण बिगड़ रहा है। हमने नशा के कारण जमीन जायदाद को दांव पे लगा दिया, कुल खानदान की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया, और हम नशा में इतने आसक्त हो गए कि हमारी सारी शरीर की अंतड़ियां प्रभावित हो गई और हम रोगग्रस्त होकर के घुट घुट करके मरे। बोलो भाई, यही नशा का अंजाम होता है कि नहीं होता है? मरण हमारा बिगड़ रहा है। लेकिन मैं आज इस मंच से चेतावनी भी दे रहा हूं, ये आदेश के रूप में होगा, आज का प्रवचन संदेश के रूप में होगा और उपदेश के रूप में होगा। ये तीनों प्रकार की विधाएं, आदेश, उपदेश और संदेश। सुनिए जरा, हमारे यहाँ कर्म जीव के हाथ में है, फल ब्रह्म के हाथ में है, मतलब परमात्मा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए और अच्छा कर्म, अच्छी सोच के कारण मरण सुधर जाता है। बड़े बड़े आतंकवादी, क्रूर, आक्रांता, उनमें परिवर्तन आया। रामायण पढ़ते हो, राम कथा का मंच मेरे को दायित्व मिला है राम कथा का, तो आइए एक चिंतन दे रहा हूं कि मरण सुधरना चाहिए। मरण कैसे सुधरता है? क्या किसी का सुधरा है? हाँ, मरण सुधरा है। किसका सुधरा? गीधराज जटायु का मरण सुधरा। बोलो, सुधरा कि नहीं सुधरा? सुधरने का प्रमाण यही है कि परमात्मा की गोद में प्राण छूटा, ये मरण सुधरा। मरने वाला रोके प्राण त्यागता है, लेकिन गीधराज जी महाराज ने तो मुस्कुराते मुस्कुराते प्राण त्यागे हैं, ये मरण का सुधरना है। अच्छा, भगवान ने सिग्नेचर किया, अपनी वाणी से भगवान ने कहा, कहे जल भरी नयन। ध्यान से सुनना, ये कर्म पर आधारित और मरण को सुधारने में ये अर्धाली मानस की बहुत महत्वपूर्ण है। कहे जल भरी नयन कहत रघुराई, और तात करम ते निज गति पाई। नेत्रों में आंसू भर के गीधराज जटायु से भगवान कह रहे हैं कि आपका मरण सुधर गया, क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया है कि आज मैं विवश हो गया हूं कि अपना धाम आपको दे दूं, कर्म के बल पर। अच्छा बोलो भाई, इंसान की बात छोड़ो, एक पक्षी जो गीध, अधमखग, आमिष भोगी पक्षी, मांस भक्षण करने वाला पक्षी, ईमानदारी से बताओ, अच्छे सोच और कृत्य के कारण वैकुंठ का अधिकारी बन गया कि नहीं बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि कर्म अच्छा किया। भगवान कहते हैं, तन तज तात जाहु मम धामा, ओ देहु का है तुम पूर्ण काम। जाओ जाओ, हे गीधराज जी महाराज, बैकुंठ आपके लिए इंतजार कर रहा है, आप जाइए बैकुंठ। गीधराज जी ने कहा, हे प्रभु, कर्म मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे आप बैकुंठ भेज रहे हैं बार बार? भगवान राम ने कहा कि आपने भारतीय संस्कृति की अस्मिता की रक्षा करने के लिए प्राण त्यागे। बोलो, प्राण किस में गए? गीधराज जी के प्राण गए हैं भगवती श्री जनक नंदिनी, जगतोद्धारिणी, मोक्षदायिनी, भुवनेश्वरी, आदि शक्ति, पराम्बा, भूमजा, त्रिहुत नंदिनी, वैदेही, जानकी जी की रक्षा करने में। बोलो भाई, रक्षा करने में प्राण गए कि नहीं गए? तो रक्षा करने में प्राण आपके गए, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में आपके प्राण गए। तो जो संस्कृति की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, बैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं, उसे अवश्य ही बैकुंठ मिलता है। गणेश तिवारी ने भी धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए ग्राम ग्राम में
नौजवानों को नशा मुक्त करा करके गांव के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए ये आयोजन किया है। इसलिए याद रखना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान के यहाँ तुम्हारे लिए विशेष स्थान है, भगवान के लिए तुम्हारे यहाँ विशेष स्थान है। और आप सबने श्रोता बन करके इसमें उपस्थिति दर्ज कराकर भगवान के यहाँ स्थान सुनिश्चित कर लिया है। निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप सबके ऊपर भी होगी। तो कर्म के कारण गीधराज जी को वैकुंठ मिल गया। एक और बात आपको बताएं, इन्होंने तो सीता जी की रक्षा करने का संकल्प लिया और प्राण त्याग दिए, तो वैकुंठ मिल गया। लेकिन एक बात आपको और बताएं, यदि आप बुरी आदतों में सुधार कर लेते हैं, सुन लीजिए मेरी बात को, यदि आप बुरी आदतों में सुधार कर लेते हैं, यदि आप गलत आदतों में सुधार कर लेते हैं, तो मैं रामचरितमानस ग्रंथ को साक्षी करके और प्रमाणित करके कह रहा हूं, आपको भी भगवान का धाम मिलेगा। ये रामायण का प्रमाण। आप कहो महाराज ऐसे नहीं मानेंगे, पहले प्रमाण दो। तो चलिए मैं प्रमाण दे रहा हूं, सुनते जाओ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। राम बाली निज धाम पठावा, बोलो भाई। अच्छा, ये रामचरितमानस की चौपाई है ना, हमने तो नहीं बनाई। ये ग्रंथ यदि रामायण पढ़ते हो, छत्तीसगढ़ में घर घर में रामायण है। और आप सबको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है। बाली को भगवान ने कहां भेजा? अपने धाम भेजा। अच्छा, क्यों भेजा? क्या बाली ने सीता जी की मदद की थी, रक्षा की थी? अब सुनते जाओ एक एक बात को, क्योंकि बात हम कोई मूड बना के नहीं आते हैं कि मुझे क्या बोलना है। वो तो यहाँ पर नशा मुक्ति की और परिवर्तन की बातें हुई, और ये कार्यक्रम ही समर्पित कर दिया गया है एक परिवर्तन करने के लिए। तो